सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज करेंगे क्लास 12 का एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। पहले हम लोग 3 चैप्टर कर चुके हैं, 3 चैप्टर की वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट चैप्टर आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, सेकंड अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड थर्ड इज बायोमोलिक्यूल। तो 3 हम फिनिश कर चुके हैं, चौथा अब आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो, अब आपके लिए ये चैप्टर उतना टफ नहीं रह जाएगा, क्योंकि अभी दोनों चैप्टर में आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वही अब इनकी प्रिपरेशन बन जाएगी। तो बहुत सारी रिएक्शंस जो है वो रिपीट ही होंगी, तो इतना आपको मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ नई रिएक्शंस भी आएंगी तो उनको भी हम याद करेंगे। इसमें नेम रिएक्शंस बहुत हैं, तो उनको आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंडली हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल ग्रुप जो है इसमें कंबाइंडली इसको एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो ग्रुप होता है उसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। इस कार्बोनिल ग्रुप में जो ये कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज कैसे हुआ? 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, इसमें एक पाई बॉन्ड हो गया। या और सिंपल वे में आप समझ लो, आपको ये पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज जब कार्बन होता है तो उसमें कोई एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और 2 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। अब इसका जरा नेचर हम समझ लेते हैं। देखो, जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपको पता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन। तो इसके ऊपर क्या रहता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसके ऊपर क्या रहता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये जो इनमें पोलैरिटी होती है, इसकी वजह से ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का सेंटर होगा, जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और ऑक्सीजन क्योंकि माइनस चार्ज है इस पे, तो इसके पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा यहाँ पर। जो इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके पास तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कौन से होती है? स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती हैं एंड नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से ये चीज आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद हम आगे का करते हैं। अब कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। देखो, कुछ हम पहले कॉमन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कार्बोनिल ग्रुप की वजह से है इनकी, और फिर कुछ कॉमन इनके प्रिपरेशन मेथड भी करेंगे। उसके बाद हम इंडिविजुअली एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन मेथड्स करेंगे। तो अगर जनरल फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन की, तो दोनों का जनरल फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, CnH2nO। ये एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों का जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का, कार्बोनिल ग्रुप का ही ये जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है या एल्डिहाइड कीटोन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ही शो करते हैं। तो इसका मैकेनिज्म पहले समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को इफेक्ट करते हैं। क्योंकि कार्बन यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन मिल जाता है, और जहां पे कार्बोकेटाइन मिलेगा वहां पर तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो इसका मैकेनिज्म समझने के लिए देखो, इसका मैकेनिज्म जो है वो 2 तरह से हो सकता है, क्योंकि हमारे पास दोनों सेंटर है जहां पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है और इलेक्ट्रोफाइल भी कर सकता है। बट फाइनली जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है वो वही होता है जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है। दोनों ही प्रोसेस में, दोनों ही मैकेनिज्म में। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये हमने ले लिया कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल आकर के पहले अटैक कर देता है। इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा, इलेक्ट्रोफाइल आया, ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इसको अप्रोच करेगा। जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करा है तो ऑक्सीजन के संग इसने बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज तो रखना नहीं है,
इसको तो बहुत बेचैनी होने लगी क्योंकि अनस्टेबल हो गया। इसको स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये इस कार्बन के संग जो डबल बॉन्ड बना रखा है उससे अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन वापस लेगा अब क्या होगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जहां कार्बोकैटायन दिखा, न्यूक्लियोफाइल तैयार बैठा है अटैक करने के लिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन को अप्रोच करेगा और इसके संग बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो ये इस तरह का जो कंपाउंड है ये बन जाएगा, जहां पर कार्बन जो है वो न्यूक्लियोफाइल से अटैच्ड होगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल से अटैच्ड होगा। ये तो हो गया एक तरीका कि अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा और किस तरह से यहाँ पर फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। अब देखो डायरेक्टली क्या होता है, कभी न्यूक्लियोफाइल पहले आया उसने अटैक कर दिया क्योंकि कार्बन तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है ही। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसके संग अटैच्ड होगा और ऑक्सीजन जो है इससे अपना एक बॉन्ड वापस ले लेगा। जब ये बॉन्ड वापस लेगा तो इसके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियोफाइल तो इस कार्बन से अटैच्ड हो गया। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज देके इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल सब रिएक्शन में मिलते हैं। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं बनता कि ये आया कहां से। ये ऑलरेडी रिएक्शन जब कोई हो रही होती है तो उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तो प्रेजेंट ही होते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये किसको अपना नेगेटिव चार्ज हटाने के लिए क्या है, किसी इलेक्ट्रोफाइल को ढूंढेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये आकर के इस इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच करेगा और सेम टाइप का आपके पास कंपाउंड बन जाएगा, जहां पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है और कार्बन से न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है। तो ये तो हो गया इसका मैकेनिज्म कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो है वो प्रोसीड होती हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट जो ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर्स आप ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस एंड पोलर फैक्टर। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होगा, देख, अगर इस कार्बोनिल ग्रुप से एक साइड H अटैच्ड है और एक साइड R है, तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और अगर इस H को भी हटा करके हम एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा। आप समझते हो कि एल्डिहाइड और कीटोन कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक R ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब बल्कि ग्रुप है, बड़ा ग्रुप होता है। जो एल्काइल ग्रुप होता है वो बड़ा ग्रुप होता है और हाइड्रोजन तो बहुत छोटा सा होता है। यहाँ पर दो बल्कि ग्रुप हो गए, बल्कि ग्रुप मतलब स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह कम मिलेगी, वो उतना इजीली अटैक कार्बन को नहीं कर पाएगा जब वो भीड़ भाड़ से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एल्डिहाइड जो है एज कंपेयर टू कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जल्दी दे देगा। इसका मतलब एसीटोन एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। ठीक है, ये नोट करना है आपको। पोलर फैक्टर, पोलर फैक्टर में अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पर मैं आप CH3 लिख दे रही हूँ जिससे आप और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपने CH3 की फॉर्म में ही पढ़ा हुआ है इसको। प्लस आई इफेक्ट आएगा यहाँ पर। ये क्या करता है मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है, अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मतलब इसके ऊपर है पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव। इसी वजह से तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आके अटैक करता है क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है पार्शियली, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है आकर के। अब CH3 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पर कौन सा फैक्टर लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगता है यहाँ पर, प्लस आई इफेक्ट।
ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो क्या होगा, इस कार्बन को तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल को क्यों आने देगा, पॉसिबिलिटी कम है। अब यहां पर देख लो, यहां पर दो एल्काइल ग्रुप हैं और दोनों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो यहां तो ये बिल्कुल भी नहीं करने देगा, इसको जरूरत ही नहीं है किसी को एंटर करने देने की। तो यहां से भी आप प्रूव कर सकते हो कि एसीटोन अगर दोनों में कंपेयर करेंगे तो जो एल्डिहाइड है इट इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ड्यू टू लेस पोलर इफेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद करने हैं और नोट करना है, इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप कॉम्पिटिशन्स की बात करें या आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें। यहाँ पर इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दोनों ही चीजें हम देखेंगे, स्टेरिक इंडेक्स भी देखेंगे एंड पोलर इफेक्ट भी देखेंगे। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन के ग्रुप है, स्टेरिक इंडेक्स है यहाँ पर ना के बराबर है, यहाँ पर स्टेरिक इंडेक्स हुई, यहाँ बहुत ज्यादा हो गई कीटोन में, तो ये क्या होगा, अगर हम इसका रिएक्टिविटी देखें तो इसकी रिएक्टिविटी किस तरह से आएगी, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और कीटोन जो है सबसे कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, पोलर इफेक्ट से भी आप करके देख लो इसको। पोलर इफेक्ट से भी यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करता, ये तो बहुत इजीली न्यूक्लियोफाइल को अटैच होने देगा अपने से, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो गई। यहाँ पर क्योंकि एक CH3 है तो प्लस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ पर दो CH3 है तो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की, फिर एसिटल्डिहाइड की एंड फिर एसीटोन की। ठीक है, सेम यहाँ पर अब देखिए आप, देखो यहाँ पर एक CH3 ग्रुप है और हाइड्रोजन, एक फिनाइल, अब हमने CH3 को हटा करके और बल्कि ग्रुप लगा दिया है, फिनाइल ग्रुप तो और बड़ा ग्रुप हो जाता है, फिनाइल ग्रुप हमने लगा दिया और यहाँ पर दो फिनाइल ग्रुप लगा दिए। अब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं इससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से एंड पोलर फैक्टर से। स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है एज कंपेयर टू दिस, और इसकी इससे बहुत ज्यादा कम हो जाए क्योंकि यहाँ तो दो बल्कि ग्रुप है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ अप्लाई करना है और दोनों ही फैक्टर्स आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, तो इसमें भी जो आप रिएक्टिविटी देखोगे वो रिएक्टिविटी का जो सीक्वेंस है वो ये आएगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। अब हम देखेंगे कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। आपने ये सारे मेथड पढ़े हुए हैं पहले, तो एक बार उसको जस्ट हम रिवाइज कर लेंगे। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, जो आप पहले चैप्टर में पढ़ के आए हो एल्कोहल के, तो उसमें बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल आपने ये देखा था कि जब भी हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं, तो उससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, और जब सेकेंडरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको क्या मिलता है, वहां पर कीटोन मिलता है। तो उसी चीज को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने PCC ले लिया यहाँ पर और उससे बन जाएगा एल्डिहाइड। देखिए इसमें अगर हमें यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना होता है, आपने पढ़ा है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का भी अगर आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन आप प्राइमरी अल्कोहल का कराएंगे तो आपको अल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल हमने ले लिया, इस कार्बन से दो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, ये सेकेंडरी हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही PCC यूज कर लेंगे, ठीक है, और इससे फिर कीटोन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड भी हम अल्कोहल से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वहां पर मैंने आपको नोट करवाई थी। कॉपर की जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है। डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिमूव होता है। अब देखो आप प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH, ये निकाल दो हाइड्रोजन यहाँ से, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन पर रिएक्शन, और ये डिहाइड्रोजनेशन मतलब इस हाइड्रोजन को निकाल दो, क्या बचेगा RCOH या HO भी कहते हैं उसको, तो ये बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। और अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल आप लेते हो तो एक H ये निकाल दो, एक H ये निकाल दो, आपके पास आ जाएगा कीटोन। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, ये आपने अल्कोहल की प्रॉपर्टीज में पढ़ी थी।
आप हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना कि आप किसी भी कंपाउंड की जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हो वो दूसरे कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड बन जाते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड हम देखेंगे बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स। अब ये एल्कीन्स और एल्काइन से दो हम रिएक्शंस और देखेंगे। ये ओजोनोलिसिस भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको हम और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ये हो जाता है इसका ऑक्सीडेटिव। ये ध्यान रखना है कि जो ओजोनोलिसिस होगा वो हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा, तब हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यूज कर रखा है। अब ये एल्कीन आपने ले लिया, एल्कीन का ओजोनोलिसिस करोगे, एक ऑक्सीजन जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगी, एक ऑक्सीजन यहाँ आएगी। अब जब इसके संग ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये देखो दो अल्काइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कीटोन। और इसके संग जब ये ऑक्सीजन अटैच होगी तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना। बहुत सिंपल है, तीन बॉन्ड है, तीन बॉन्ड से पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। रिएक्शन को करने की कोशिश करा करो, कैसे नए बॉन्ड बनाने हैं, पुराने बॉन्ड्स को ब्रेक करो और नए बॉन्ड्स फॉर्म करो। तो यहाँ पर हाइड्रेशन में HOH हम लेंगे, ठीक है, H आप लिख दो यहाँ पर, OH लिख दो यहाँ पर, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है ये रिएक्शन, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाता है इनॉल। अब ये फिर डबल बॉन्ड है, फिर से एक हम वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड कर देंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल और आप ऐड करो, यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ HOH। ये फिर से एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, अब ये क्या बन गया CH3, ये आ गया CH3 CH, एक कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच है। और ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक सिंगल कार्बन से दो OH ग्रुप अटैच नहीं हो सकते, अनस्टेबल होते हैं वो। तो क्या होगा, ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। जब ये वाटर की फॉर्म में बाहर निकल गया, यहाँ लिख दीजिए -H2O, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। -H2O आ गया तो ये क्या बन गया, CH3 CH और ये वाला O, ये बन गया एल्डिहाइड। अब अगर कीटोन की प्रिपरेशन हम इससे देखते हैं तो इस CH एल्काइन के अलावा आप और कोई भी लेते हो ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये टर्मिनल आप ले रहे हो तब तो इससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर टर्मिनल नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई और ग्रुप अटैच्ड है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, कीटोन, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चार जो है ये कॉमन प्रिपरेशन मेथड हो गए एल्डिहाइड एंड कीटोन के। अब हम इंडिविजुअली देख लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के प्रिपरेशन मेथड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी नेम रिएक्शंस इसमें आ रही हैं, तो उसको हम अब कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं कि एल्डिहाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो इसके लिए सिर्फ आप देखो, चार नेम रिएक्शन मैंने लिखी है। ये जब मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ उस समय तक जो CBSE है उसने अपना सेशन 2020, 2020 एंड 21 का जो रिवाइज सिलेबस है वो डिक्लेयर कर चुके हैं। उसमें भी आपने देख ही लिया होगा कि इस चैप्टर में से कुछ भी डिडक्शन नहीं करा गया। तो इससे ये पता चलता है कि पूरा ही चैप्टर जो है कितना इम्पोर्टेंट है। और जितनी और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस है, मैक्सिमम नेम रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगी। तो हम एल्डिहाइड की चार, देखो चार हमने कर लिए हैं एल्डिहाइड और कीटोन की कंबाइंड, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपके नई रिएक्शन है और चारों नेम रिएक्शन है इसमें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपको रिएक्टेंट्स याद रखने हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स दो बार आप लिखोगे आपको याद हो जाएंगे। तो पहले हम लेते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन रोसेनमुंड रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने एसिटाइल क्लोराइड से हम रिएक्शन करेंगे, इसका जो रिएक्टेंट है वो एसिटाइल क्लोराइड है, CH3COCl। हाइड्रोजन क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, और क्या रिएजेंट यूज कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट्स याद रखना, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। अब देखो रिडक्शन है तो क्या करेगा, पैलेडियम या कैटलिस्ट का काम करता है। जो पैलेडियम की सरफेस पर होती है वहां पर हाइड्रोजन जो है एब्सॉर्ब हो जाता है, ये मैकेनिज्म आपको सब पता है। बेरियम सल्फेट जो हम यहाँ लेते हैं, मेन जो बेरियम सल्फेट का जो रोल है वो कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है। मतलब ये इसका सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है और हाइड्रोजन के लिए कम सरफेस एरिया जो है वो छोड़ता है।
तो इससे क्या होता है कि इससे एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, आप देखो हाइड इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, एक हाइड्रोजन यहाँ रखो, बॉन्ड कर दो ब्रेक, तो देखिए क्या बन गया, CH3CHO, और ये HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा रिएक्शन से। अब अगर हमने ये कैटलिस्ट नहीं यूज करा, कैटलिस्ट पॉइजन नहीं यूज करा, तो क्या होगा, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा, और फर्दर रिडक्शन होने के बाद ये क्या बना लेगा, अल्कोहल। तो इसीलिए यहाँ पर बेरियम सल्फेट की इंपॉर्टेंस होती है कि ये एक कैटलिस्ट पॉइजन की तरह एक्ट करता है। अब यहाँ पर आप बेंजोइल क्लोराइड ले लो, सेम इसमें भी ऐसे ही होगा। बेंजोइल क्लोराइड है, एक हाइड्रोजन रखो यहाँ पर, एक हाइड्रोजन रखो यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो। अब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी हो गई रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, चारों नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको इनके जो रिएक्टेंट्स हैं वो ध्यान रखने हैं। ये नाइट्राइल जो है वो स्टीफन रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये किससे रिएक्शन करेगा, SnCl2 और HCl, इसको कहते हैं स्टीफन रिएजेंट। ठीक है, SnCl2 एंड HCl, इससे अब ये रिएक्शन करेगा, और इससे रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, ये भी रिडक्शन ही है। इसमें आप रिडक्शन करोगे तो ये देखो इस तरह से करो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH आ गया, ये इमीन की फॉर्मेशन हो गई। और इमीन का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, यहाँ पर आप इस तरह से ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज कर लो, और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, ये CH3CHO बन जाएगा, और यहाँ पर अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ जो नाइट्राइल में नाइट्रोजन होता है ये अमोनिया की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये हो गई स्टीफन रिएक्शन। सिर्फ जो मैं बॉन्ड ब्रेक कर रही हूँ और नए बॉन्ड फॉर्म कर रही हूँ, उसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होंगे और किस तरह से फॉर्म होंगे। मैकेनिज्म में हमें इनके नहीं जाना है, क्योंकि डायरेक्ट नेम रिएक्शन आती है, इन्हीं को आपको समझना है। इटार्ड्स रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है। ठीक है, और CS2 जो है इसमें सॉल्वेंट हो जाता है। अब मैं इसको CrO2 Cl2 को और कैसे लिख सकती हूँ, 2 मॉलिक्यूल हैं इसके, तो अगर मैं इसको आपको समझाने के लिए कि किस तरह से बॉन्ड ब्रेक होंगे, उसको समझाने के लिए मैं इसको अगर OCrO Cl2, और ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ये सेम हो गया, 2 मॉलिक्यूल मैंने CrO2 Cl2 के ले लिए हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स मैंने इसके ले रखे। ऐसे ही मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ इसको, ये एक और ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, सेम चीज है जो लिखी हुई थी, सिर्फ इसको बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से होगी वो समझाने के लिए मैंने करा। अब इसमें जब रिएक्शन होगी तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच्ड होगा, और जब अटैच होगा तो ये देखो इस तरह से बन जाएगा, OCrOH, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए है, H यहाँ पर लिख देंगे, Cl2 यहाँ जाएगा, तो ऐसे यहाँ पर OCrOH Cl2 इस तरह से आ जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करने में इसका यहाँ पर हम H और OH ऐसे यहाँ पे कर दो, H और OH। अब ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड जो है यहां से नहीं ब्रेक होगा, ये यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा। तो यहां से जब ब्रेक होगा तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, ये CH के संग OH आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ग्लाइकॉल बन जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये स्टेबल नहीं होता है, एक ही CH से एक ही कार्बन से 2 अल्कोहल नहीं अटैच हो सकते हैं, तो ये आप निकाल दो पानी की फॉर्म में, -H2O कर दो। अब ये क्या बन गया आपके पास, बेंजल्डिहाइड बन गया। ठीक है, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको। इटार्ड रिएक्शन में आप टोल्यूइन लेते हो और क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 यहाँ पर एक सॉल्वेंट की तरह।
बिहेव करता है। अब इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, अगर मैं स्प्लिट करके या इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिखती हूँ OCrOCl2, तो बात तो वही सॉरी तो बात तो वही रही ना, ये CrO2Cl2 मुझे लेना है और इसके 2 मॉलिक्यूल मुझे लेने हैं, तो ये बात तो यही हो गई ना, अगर मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है। अब यहाँ पर एक जो है मॉलिक्यूल वो इस हाइड्रोजन से, एक मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करता है और ये यहाँ पर बना लेता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है वो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करते हैं और यहाँ आ जाता है ग्लाइकोल बन जाता है, डाइऑल बन जाता है, ठीक है, और डाइऑल बनेगा तो इससे जो है वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन। ऐसे ही टोल्यूइन, अच्छा ये हो गई इटार्ड रिएक्शन। ये वाली जो है ये इटार्ड रिएक्शन नहीं होती है, ये आपको मैं सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने क्रोमाइल क्लोराइड लिया है, यहाँ पर हम एसिटाइल एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, तो ये ऑक्सीडेशन है इसलिए हमने क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पर ले रखा है। सेम इसी तरह से यहाँ पर होगा, 2 मॉलिक्यूल हमने CH3CO होल ट्वाइस O के ले रखे हैं, तो इसको आप ओपन करोगे तो इसको हम ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम ओपन करेंगे OCO CH3 ये लिख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल हो गए इसके। अब ये यहाँ पर जाकर के इस कार्बन के संग एक इस हाइड्रोजन से अटैच होगा और एक इस हाइड्रोजन से अटैच होगा, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। अब ये CH3 एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके ये OCO CH3 आता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ये ध्यान रखना है कि हीट करा है तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिप्लेस करके उसको तब ये OCO CH3 आता है, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोलिसिस करने पर वापस यहाँ पर डाइऑल फॉर्म हो जाएगा और यही चीज आएगी, डाइऑल फॉर्म होगा और इससे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और एल्डिहाइड बेंजाल्डिहाइड इससे बन जाएगा। लास्ट रिएक्शन आती है इसकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन कोच रिएक्शन में बहुत ही सिंपल, बेंजीन जो है इसमें रिएक्टेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, COHCl की प्रेजेंस में होता है, से रिएक्शन होती है और किसकी प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में होता है। अब जैसे ही ये आता है आपके दिमाग में आ जाता है कि ये लुईस एसिड है, पहले हमने बहुत सारी रिएक्शंस इसकी करी है, तो अब इसका कैसे मैकेनिज्म, अब इससे सीधे जो है ये बेंजाल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। देखो COHCl को हम और कैसे लिख सकते हैं, HC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं COHCl को, देखो HCOCl इस तरह लिख सकते हैं ना। अब जब ये लुईस एसिड से रिएक्शन करेगा, AlCl3 से रिएक्शन करेगा तो ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है, न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा तो ये क्या आएगा, यहाँ पर HC डबल बॉन्ड O और इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ आ जाएगा AlCl4, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल आ गया तो अब ये इसको किसकी तलाश रहेगी, इसको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तलाश रहेगी, और वो उसको कहाँ मिलेगा, बेंजीन। बेंजीन के पास तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो ये जाकर के, ये देखिए ये CHO तो है, अब ये जाकर के कहां पर अटैच होगा, बेंजीन से, ये यहाँ पर बेंजीन से अटैच हो जाएगा और ये बना लेगा बेंजाल्डिहाइड। तो ये बहुत ही सिंपल सी 4 आपकी नेम रिएक्शन थी। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन्स। आपने एल्डिहाइड के संग 4 मेथड इसके पढ़ लिए थे कंबाइंड, जो कार्बोनिल ग्रुप की प्रिपरेशन थी। 3 हम यहाँ पर पढ़ेंगे और 3 भी याद रखने बहुत इजी है, क्योंकि 2 तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ही हो रहे हैं, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको याद होगा CH3MgX या RMgX, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो पहली जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। देखो एसाइल क्लोराइड जो है ये इसकी रिएक्शन होती है डाई एल्काइल कैडमियम के संग, और डाई एल्काइल कैडमियम जो है वो हमें रिएक्शन में फॉर्म करना पड़ता है। तो उसको फॉर्म करने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होती है कैडमियम क्लोराइड से, और यहाँ पर बन जाता है डाई एल्काइल कैडमियम,
ठीक है। अब ये डाई अल्काइल कैडमियम जो है ये एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा। RCOCl इज एसाइल क्लोराइड। इसके 2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं इसमें। अगर मैं इसको और ओपन करके लिख दूं, 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से लिख दूं तो ये भी सेम बात है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा खोल करके लिख दें जिससे आप ये समझ जाओ कि कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कैसे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। ये मैंने इस तरह से लिख दिया, सेम चीज है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि रिएक्शन इस तरह से है तो इसको मैं इस तरह से अगर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सेम चीज है ये डाई अल्काइल कैडमियम जो मैंने लिखा है इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक होकर के कैडमियम क्लोराइड तो ये निकल आया और अब क्या बचा आपके पास, RCOR। ये देखिए RCOR, 2 मॉलिक्यूल्स आपके लग रहे हैं तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या बन गया, कीटोन, है ना। सिंपल। ऐसी आप कोशिश करा करिए, जब आप ये रिएक्शन अभी लिखेंगे खुद से अपने नोट्स में तो आप इसी तरह से अपने आप करके देखिए। 1-2 बार आप सोचेंगे फिर आपको पता चलने लगेगा कि किस तरह से बॉन्ड को हमें ब्रेक करना है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है फ्रॉम नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या हुआ, साइनाइड ग्रुप जिसमें आ जाए। अब इसमें साइनाइड, इसमें भी जो है हम क्या यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पर हम अराइल ग्रुप ले लेंगे। अल्काइल ग्रुप यहाँ पर हमने लिया था, CH3 लिया था, कोई भी ले सकते हैं, अल्काइल भी ले सकते हैं, अराइल भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ले रहे हैं अराइल ग्रुप। तो यहाँ पर भी जब ईथर के संग इसकी रिएक्शन होगी तो इसमें क्या होता है, जब ईथर के संग रिएक्शन है तो इसका यहाँ पर देखो किस तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ आ जाएगा C6H5 और MgBr, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो ये किस तरह से आ जाएगा, CH3C C6H5 और डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन के संग चला जाएगा और नाइट्रोजन के संग MgBr चला जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना सोचना है आप लोग की। जो फिनाइल ग्रुप है ये इस मैग्नीशियम से बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और वो कार्बन के संग आकर के अटैच्ड हो जाएगा। अब इसका हाइड्रोलिसिस, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है तो आपको ध्यान होगा कि वो इट इज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसका होगा और इसमें कैसे होगा, यहाँ पर भी आप इस तरह से अगर लिख देंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो अब देखो क्या बचा आपके पास, इधर की सारी यूनिट देख लीजिए, CH3C, ये आ गया ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके संग डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इसके संग फॉर्म हो जाएगा और ये आ गया फिनाइल ग्रुप। अब ये क्या बन गया, कीटोन बन गया, ये हो गया प्रोपियोफिनॉन, ठीक है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने 2 कीटोन की फॉर्मेशन देख ली। सिर्फ आपको पुराने बॉन्ड ब्रेक करने हैं और नए बॉन्ड फॉर्म करने हैं। अब इसके बाद आ जाता है, ये रिएक्शन भी बहुत फेमिलियर है, आपने अभी गेटरमैन-कोच रिएक्शन पढ़ी थी एल्डिहाइड की प्रिपरेशन में, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। यहाँ पर जब कीटोन की प्रिपरेशन करेंगे तो हम इसको कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट। देखो वहां पर भी बेंजीन की रिएक्शन किससे हो रही थी, COHCl से हो रही थी, जिसको हमने क्या लिखा था, HCOCl, यही तो लिखा था हमने COHCl को। तो ये सेम रिएक्शन है, बेंजीन के संग ये रिएक्शन हो रही थी और अब यहाँ पर ये हो रही है CH3COCl के संग एसाइल क्लोराइड के संग, ठीक है। अब यहाँ पर भी ये एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। सेम मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। जब एनहाइड्रस AlCl3 है इट मींस लुईस एसिड, तो इससे क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल की फॉर्मेशन होगी। न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो यहाँ पर जो कार्बन बनेगा ये क्या बन जाएगा, ये वाला कार्बन क्या बनेगा, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो ये बेंजीन रिंग इसको मिलेगी जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये जाकर के बेंजीन रिंग से अटैच्ड हो जाएगा। ये कार्बन COCH3 ये अटैच्ड हो गया और बन गया कीटोन। तो दिस इज ऑल अबाउट बच्चों, मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाने की कोशिश करी है क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है तो आप बोर ना हो जाओ। तो सारी चीजें हम इसमें कवर करके चल रहे हैं, कोई इसमें मैकेनिज्म नहीं जाना है। नेम रिएक्शन सिंपल होती है, मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह से आप बॉन्ड ब्रेक करोगे और नए बॉन्ड
जो है वो फॉर्म होंगे। तो इसको आप गो थ्रू करिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट इसका आप एक ले लीजिए और सारी रिएक्शंस जो हैं वो आपको लिख करके प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी नेम रिएक्शन अभी तक आपने देख ली, कितनी सारी नेम रिएक्शन आपकी आ गई है यहाँ पर। तो ये चीजें इसमें से आपके लिए एग्जाम के लिए काफी कुछ आपको मटेरियल मिल गया है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। टिल देन टेक केयर and please subscribe my channel and like and share. Thank you.